यहाँ करे कि अवध बदनाम हुआ सुंदरी तेरे लिए। हो सकता है कि अवध किसी का नाम हो और सुंदरी भी किसी का नाम हो, राइट। हाँ, पाकिस्तान बदनाम हुआ डार्लिंग चाइना तेरे लिए। है कि नहीं? है, समझ रही है? चलो बेटा, अब मैं चाहूंगा कि बेटा, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। आज हम एक ऐसे शब्द का चर्चा करेंगे जिस शब्द के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन उससे वर्ड कैसे बनेगा ये नहीं जानते हैं। ओके, ध्यान दीजिए। शब्द है टाइम। अब आप खुद से सोचिए कि इसके बारे में जानते हैं कि नहीं। टाइम के बारे में जानते हैं ना? टाइम माने समय होता है, वक्त होता है, जमाना होता है। एक मूवी आई थी सलमान खान और माधुरी दीक्षित का, फिल्म था हम आपके हैं कौन। अंग्रेजी में बोलते हैं कि हु एम आई टू यू। हम आपके हैं कौन का अंग्रेजी क्या होता है? हु एम आई टू यू, हम आपके हैं कौन। उसी मूवी में गाना था कि भाभी तेरे बहना को माना, हाय राम गुड़ियों का है जमाना। तो जमाना का अंग्रेजी क्या होता है? टाइम होता है। ओके, एक मूवी आया था अक्षय कुमार का, वक्त हमारा है। तो वक्त का भी अंग्रेजी क्या होता है? टाइम होता है। यानी कि डिक्शनरी मीनिंग ढूंढिएगा तो इसको हजारों संख्या में इसका हिंदी अर्थ निकलेगा। उससे मुझे कुछ लेना देना बिल्कुल नहीं है। पता है क्यों? चूंकि मैं रट्टा मरवाने वाला काम ना करता हूं और नहीं करवाता हूं। हमारे गुरुजी कहते थे संस्कृत वाले कि रटंत्र विद्या घटंत्र बुद्धि। ओके, तो हम लोग टेक्निक से सीखेंगे। क्या सीखेंगे? टेक्निक से। तो ये तो क्लियर हो गया कि हजारों के संख्या में जो है टाइम का हिंदी अर्थ निकलता है। अब हमारा टेक्निक क्या है ये समझिए, ध्यान दीजिएगा। करना क्या है कि टाइम हो गया सिंगुलर, और इसमें क्या करेंगे, एस लगा देंगे तो हो जाएगा पुल्डल। समझ में रही है? एक चीज और याद रखना है कि टाइम का कौन सा नाउन है? अबस्टेक नाउन है। और अबस्टेक नाउन में कहीं एस लगता है? नहीं लगता है। अगर एस लगेगा तो अर्थ चेंज होगा। जैसे वाटर में एस लगता है? नहीं लगता है। एयर में लगता है? नहीं लगता है। अगर एस लगेगा तो अर्थ जो है चेंज हो जाएगा। जैसे गुड, गुड माने अच्छा। अब इसमें एस लगा दीजिएगा, क्योंकि गुड एक एडजेक्टिव है। अगर इसमें एस लगा दीजिएगा तो गुड्स माने होता है माल, सामान। देखिएगा ट्रक पर लिखा रहता है कि गुड्स कैरियर, मतलब सामान ढोने वाली गाड़ी, राइट। यहां पर समझिए, कंसेप्ट समझिए आप। हमने लिखा टाइम और यहां कर दिया टाइम में क्या लगा दिया? एस लगा दिया, यानी कि टाइम्स, राइट। और यहां पर जो है हम दे दिए डॉट डॉट, यानी कि डॉट डॉट के जगह पर कुछ हम फिलअप करेंगे और एडजेक्टिव ऑफ नंबर फिलअप करेंगे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ग्रामर में पढ़े होंगे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है मालूम है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो तरह का होता है, एक डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एक होता है इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर माने संख्या, दोनों संख्या का बोध कराएगा। क्योंकि कुछ बच्चे बैठे हुए हैं यूपीएससी और बीपीएससी वाले, इसलिए मैं क्लियरफाई कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कहिएगा कि 5 बुक्स, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और कहिएगा कि सम बुक्स। साहिल एकदम ध्यान से समझो बेटा, ओके। चलो यहां करें कि 5 बुक्स, एस लग गया है, पुलल बन गया। और यहां करें कि सम बुक्स, मतलब एस लग गया। तो 5 भी संख्या बतला रहा है और सम भी जो है संख्या बतला रहा है, राइट। तो 5 हो जाएगा डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर और सम हो जाएगा इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। डेफिनिट मतलब निश्चित, माने पता चल गया कि कितना किताब है, 5 है। लेकिन जब कहेंगे सम बुक्स, इससे पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। तो ग्रामर सेक्शन में आइए अगर ग्रामर पढ़ना है तो। अभी हम स्पोकन की बात कर रहे हैं और स्पोकन का ज़माना है। जैसे अभी
एक मूवी का गाना सुना रहे थे ना कि हाय राम गुड़ियों का है ज़माना, तो हाय राम अंग्रेजी का है ज़माना। ओके, और अंग्रेजी मतलब इंग्लिश बोलने का ज़माना है, इंग्लिश समझने का ज़माना है। आप नाम सुनेंगे राजा राम मोहन रॉय, नाम सुने हैं ना, राजा राम मोहन राय, ठीक है ना। उनको क्यों हम लोग याद करते हैं बताएंगे? सती प्रथा। सती प्रथा में क्या होता था? हाँ, सती प्रथा में होता था कि अगर कोई हस्बैंड मर गया तो उसके बीवी को जिंदा जला दिया जाता था। हाँ, उनके बीवी को, माने उस विधवा औरत को, जब हस्बैंड मर गया तो उस विधवा को क्या किया जाता था? हाँ, साथ ही जो एक चीता पर जो है जला दिया जाता था। जब इनके भाभी को जलाया गया तब ये विरोध करना शुरू किए। ये पहला माने रीजन है जिसके वजह से राजा राम मोहन राय को हम लोग याद करते हैं। दूसरा रीजन है बेटा कि जब हिंदुस्तान गुलाम था, हमारा देश गुलाम था, तो राजा राम मोहन राय ने सारे हिंदुस्तानियों को इंग्लिश पढ़ने के लिए प्रेरित किए, इंग्लिश बोलने के लिए प्रेरित किए, इंग्लिश समझने के लिए प्रेरित किए कि जब तक आप इंग्लिश पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक अंग्रेजों का जो है नापाक इरादा है हमारे देश के प्रति, हमारे देशवासियों के प्रति, वो हम लोग समझ नहीं पाएंगे। जब हिंदुस्तान के लोग अंग्रेजी पढ़ने लगा तो अब समझा, ओ अंग्रेजों का इतना इरादा गलत है हमारे देश और देशवासियों के बारे में। तो अब लोगों को अंदर गुस्सा फूटा और अंग्रेजों को मार भगाया। समझ में रही ना। तो हिंदुस्तान के पहले इंसान थे राजा राम मोहन राय ने, जिन्होंने क्या किया? अंग्रेजी पढ़ने के लिए प्रेरित किया पूरे हिंदुस्तानियों को। राइट, सैल्यूट है ऐसे इंसान को, ऐसे महान पुरुष को। ओके, बहरहाल हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज की? वर्ड फॉर्मेशन की, ठीक है। ये हम लोग का वर्ड फॉर्मेशन का कौन सा रूल है बेटा? वेरी गुड, 65। कितना आसान रूल है बेटा, ध्यान दो आप लोग, है ना मारिया? ध्यान दोगी ना? चलो देखो करना क्या है, क्योंकि ये तो समझ में आ गया ना क्या चीज। हाँ, मतलब एडजेक्टिव ऑफ नंबर जिसको कहते हैं, तो यहाँ डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर का यूज होगा, ये 5 वाला। राइट, फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना है सबको, खासकर हाफ टिकट विशेष ध्यान देंगे। ओके, चलो बेटा, जैसे कहा जाए, या पहले इसका हिंदी जान लो, बता दो हिंदी। हाँ, हिंदी जान लो बेटा, हिंदी जान लो, हिंदी जान लोगे तो ज़्यादा ये रहेगा। देखो इसका हिंदी जान लो। राइट, टाइम सिंगुलर हो गया, टाइम्स क्या हो गया? प्लुरल हो गया। इसका हिंदी हो गया बेटा डॉट डॉट बार, या डॉट डॉट गुना। गुना मतलब क्या समझ रहे हो? बार मतलब जैसे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कहते हैं ना कि मैं 5 बार दिन में खाना खाता हूं, ठीक है। वह 100 बार मेरे पास आती है, तो 100 बार की अंग्रेजी क्या होगा? मैं 1000 बार तुमको मना कर चुका हूं, तो 1000 बार का अंग्रेजी क्या होगा? हमारे यहाँ जो है 3 बार आइसक्रीम खाती है, तो 3 बार, तो 3 बार का अंग्रेजी क्या होगा? तो वही यहां पर क्या कर रहा है बेटा? वही कह रहा है यहां पर डॉट डॉट बार। और यहां जो गुना कह रहा है उसको समझो। जैसे हम कहते हैं ना कि हिंदुस्तान अमेरिका से 100 गुना बेहतर है, हिंदुस्तान लंदन से 100 गुना बेहतर है कल्चर के मामले में, संस्कार के मामले में, पैसा कौड़ी के मामले में नहीं। पैसा कौड़ी के मामले में हिंदुस्तान का क्या स्थिति है आपको पता है, सही है गलत? लेकिन इंसानियत के मामले में हिंदुस्तान इज बेटर देन लंदन, अमेरिका 100 टाइम्स। अब 100 टाइम्स मतलब 100 गुना। यही तो मैं बताने जा रहा हूं, मैं तुमसे दुगुना अच्छा हूं, मैं तुमसे 100 गुना बेहतर लिखता हूं, ठीक है। यही इसका हिंदी अर्थ निकला है, किसका? टाइम और टाइम्स का। कोई दिक्कत? अब देखो वर्ड कैसे बनता है। हाफ टिकट ज़्यादा अलर्ट रहेंगे, राइट, क्योंकि उनका मेमोरी एकदम छोटा सा होता है, छोटा सा, है ना बेटा? हाँ, हमारे यहाँ का। चलो बेटा, जैसे अगर हम कहें बेटा
कि 1 टाइम, राइट। तो देखो तो यहां लिखे है ना क्या चीज, 1 क्या हो गया, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और टाइम और टाइम्स के बारे में तो जिक्र हम कर ही चुके हैं। तो कह रहे कि 1 टाइम मतलब, वेरी गुड, क्या हो गया, एक बार। अब एक गुना तो नहीं कहेंगे, चूंकि एक गुना कह भी सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज में 1 से गुना कीजिएगा तो, अब 5 में 1 से गुना कीजिए तो 5 ही होगा, 10 में 1 से गुना कीजिएगा तो 10 ही होगा, राइट। तो चलो 1 टाइम माने एक बार। अगर इसी को हम ऐसे कर दे बेटा कि 2 टाइम्स, अब तो टाइम्स लगेगा ना, 2 हो गया तो, चूंकि समझिए यहां 2 क्या हो गया, पुल्लल हो गया, तो यहां ऐसे लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना। तो 2 टाइम्स मतलब, वेरी गुड, 2 टाइम्स मतलब हाँ 2 बार या 2, वेरी गुड, दोनों अर्थ निकलेगा ना बेटा, ये बार वाला भी और गुना, ठीक है। तो 2 बार या 2 गुना, अब इस पर अलग अर्थ निकलेगा, ठीक है। मैं रात में 2 बार पानी पीता हूं, और ये करे कि 2 गुना, मैं तुमसे 2 गुना अच्छा हूं, मैं तुमसे 2 गुना गरीब हूं, मैं तुमसे 2 गुना अमीर हूं, समझ में रही है ना। और तुम मुझसे 2 गुना मोटी हो। इसमें एडजेक्टिव का जानना पड़ेगा, एडजेक्टिव तब सेंटेंस बनेगा, बहुत मजा आने वाला है, राइट। तो चलो 2 टाइम्स मतलब क्या समझ लिए, 2 बार या 2 गुना। अब यहां हम अगर कह दे बेटा कि 3 टाइम्स मतलब, वेरी गुड, हाँ 3 बार, मैथ में लिख दे रहे हैं बेटा 3 बार या, हाँ या 3, वेरी गुड, 3 गुना, राइट। अब तो यहां कुछ भी संख्या रख सकते हैं कि नहीं, अब जैसे हम यहां पर कह दे 5, अब 5 टाइम्स मतलब 5 बार या 5 गुना। अगर हम यहां कर दे 10, हाँ 10 टाइम्स मतलब 10 बार या 10 गुना, बनेगा, कंसेप्ट समझ में आ गया है। अगर हम यहां कह दे कि 20 टाइम्स मतलब, हाँ 20 बार या 20 गुना। हम यहां कह दे 100 टाइम्स, 100 बार या 100 गुना। अगर हम कर दे कि 1000 टाइम्स, 1000 बार या 1000 गुना। और करोड़ टाइम्स कर दे, लाख टाइम्स कर दे, सबका अर्थ समझ में आ रही है ना। अब बताइए कि वर्ड पर कमांड करना आसान है या डिफिकल्ट, आसान है, इजी है। ये उतना ही इजी है जितना हमारे यहाँ बैटिंग करती है, ऐसे 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 कैसे करती है, हाँ क्लास की सबसे शरारती बच्ची यही है ना, राइट। चलिए ऐसे समझ में आने लगा है, समझ में नहीं लगा ना। अब बेटा इसको समझने के लिए अब इस तरह से बहुत सारे वर्ड बनने लगेगा। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा सीडी समझना होगा, सीडी, हाँ समझो बेटा। सीडी मतलब वो सीडी प्लेयर नहीं, पहले सीडी प्लेयर से गाना बजता था, ठीक है ना। तो सीडी प्लेयर नहीं, सीडी मतलब होता है कंपैरेटिव डिग्री। बेटा साइलेंस, हाफ टिकट, माही, मारिया एंड अंश, ओके। चलो बेटा सीडी मतलब क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री। और डिग्री मतलब, डिग्री मतलब बेटा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का रूप चलता है, एडजेक्टिव का क्या चलता है, रूप चलता है। जैसे मान लो कि गुड एक एडजेक्टिव है, क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो गुड का रूप चलता है कि गुड, बेटर और बेस्ट। 3 रूप चला कि नहीं चला, हाँ गुड, बेटर, बेस्ट, 3 रूप चला। तो यहां पर यूज होगा कौन, अब ये हो जाएगा बेटा, जैसे ये डिग्री की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ये सब डिग्री के चैप्टर है। किसके चैप्टर है बेटा, हाँ डिग्री, डिग्री ग्रामर का एक चैप्टर है, ठीक है बेटा। तो डिग्री में हम सीडी की बात कर रहे थे, कंपैरेटिव डिग्री।
लेकिन डिग्री एक नहीं होता है, 3 होता है। तो गुड क्या हो जाएगा, PD मतलब पॉजिटिव डिग्री, और बेटर क्या हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा CD मतलब कंपैरेटिव डिग्री, और बेस्ट हो जाएगा SD मतलब सुपरलेटिव डिग्री। समझ में आ रही है सबको? हमको मतलब है किस चीज से, CD से, मतलब कंपैरेटिव डिग्री से। अब कंपैरेटिव डिग्री में हम यूज करते हैं बेटर, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग होता है, ये चीज याद रखना है, बाकी कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है ना। किसका प्रयोग होता है, देन। और देन का हिंदी क्या निकलता है बेटा, हाँ देन का हिंदी क्या निकलता है, हाँ देन का हिंदी होता है से, ठीक है। जब दो व्यक्ति, वस्तु या दो जगह के बीच हम तुलना करते हैं, वहां पर हम देन का प्रयोग करते हैं, और वही तो CD कहलाता है, मतलब कंपैरेटिव। कंपेयर माने तुलना करना, क्या होता है, कंपेयर माने तुलना करना, राइट। ये कंसेप्ट समझ में आ गया? अब 100% कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इस सेंटेंस मतलब इस वर्ड को आप सेंटेंस में यूज कर सकते हैं इसके मदद से, ठीक है। कैसे, तो ध्यान दीजिए। जैसे अब मैं कहूं कि मैं तुमसे दोगुना अच्छा हूं, ठीक है बेटा। सेंटेंस क्या हो गया देखो तो, करे कि मैं तुमसे, तुमसे तो से आया है ना, तो एक हो गया मैं और एक हो गया तुम, तो दो व्यक्ति के बीच तुलना करना है, और किस चीज की तुलना है, अच्छा। तो अच्छा क्या है, एडजेक्टिव है, यही तो कर रहा था ना एडजेक्टिव। गुड क्या है, एडजेक्टिव है, राइट। तो अब एक नहीं बल्कि अनेक एडजेक्टिव है ना, किसी भी एडजेक्टिव पर आ सकता है। हो सकता है कि इसमें आ जाए कि मैं तुमसे दोगुना गरीब हूं, मैं तुमसे दोगुना अमीर हूं, या तुम मुझसे दोगुना काली हो, तुम मुझसे दोगुना मोटी हो। समझ में आ रही है ना? हाँ, माही जो है मारिया से दोगुनी लालची है, हाँ लालची है, ताली हो जाती है, गुड। हाँ, अब मारिया जो है माही से 100 गुना लालची है, अब तुम ताली बजाते हो, गुड। ओके, चलिए अब मजा आ रहा है ना। चलो बेटा, तो यहां पर कोई भी एडजेक्टिव आ सकता है ना बेटा, जैसे यहां पर अच्छा आ गया तो बुरा भी आ सकता है, आ सकता है ना। जैसे कहेंगे रोशनी तुमसे 100 गुना बेहतर है ना, और यही कह दिए कि तुम रोशनी से, ठीक है ना, 1000 गुना बेहतर हो। अरे समझे ना, तो कहने का मतलब है कि यहां पर कुछ भी आ सकता है, लेकिन आएगा, जब भी आएगा क्या आएगा, एडजेक्टिव ही आएगा। ये कंसेप्ट समझना है ना हमारे यहाँ। हाँ, अब देखो मैं तुमसे 2 गुना अच्छा हूं, तो ये तो समझ में आ गया है कि ये सेंटेंस कहां से लिया गया है, डिग्री का, कंपैरेटिव डिग्री। अब क्या कहेंगे बेटा, बोलो तो। हाँ, आई एम 2 टाइम्स बेटर देन, ठीक है ना। आई एम 2 टाइम्स बेटर देन यू। समझ में रही है ना? अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर समझो। आई एम 2 टाइम्स मतलब मैं 2 गुना क्या हूं, बेहतर हूं। अरे कि देन यू मतलब आपसे, मैं आपसे 2 गुना बेहतर हूं, ठीक है। 2 बार जो आता है 2 टाइम्स में 2 बार भी होता है, ठीक है ना। तो लेकिन जब 2 टाइम्स 2 बार का अर्थ लगाना होगा तो उसके बाद एडजेक्टिव नहीं आएगा। मैं 2 बार वहां जाता हूं तो कहेंगे आई गो देयर 2 टाइम्स, ठीक है। मैं 5 बार वहां जाता हूं तो आई गो देयर 5 टाइम्स। वह मेरे पास 10 बार आती है तो कहेंगे ही कम्स टू मी 10 टाइम्स। समझ में रही है ना? है, कहेंगे वह 100 बार झूठ बोलती है तो कहेंगे सी टेल्स अ लाई
100 टाइम्स। और लाई नहीं कहेंगे, सी टेल्स लाइज 100 टाइम्स, क्योंकि 100 बार जब बोलेगी तो लाई भी तो प्लूरल होगा ना। सी टेल्स लाइज 100 टाइम्स, मतलब वह 100 बार झूठ बोलती है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? क्योंकि जिस तरह से वर्ड आप लोग बनाए, वर्ड पर कमांड किए, उस तरह से सेंटेंस भी बनना चाहिए। तो चलो हो गया ना, मैं तुमसे 2 गुना अच्छा हूं, आई एम 2 टाइम्स बेटर देन यू। चलो अब इसी चीज को मारिया मारिया, ध्यान दो बेटा, हल्ला नहीं करो आप लोग। चलो, जो हल्ला करेगा, क्लास डिस्टर्ब करेगा, कल से उसको नो एंट्री में, याद रखना लोग। ओके चलो, अब जैसे कहेंगे, जैसे कह रहे कि आई एम 2 टाइम्स बेटर देन यू, मैं तुमसे 2 गुना अच्छा हूं, लेकिन इसी को कहना होगा तुम मुझसे 2 गुना जो है बुरी हो या बुरे हो, राइट? क्योंकि यू दोनों के लिए यूज होता है। अब मैं हिंदी नहीं लिखने जाऊंगा, तो कहेंगे यू आर 2 टाइम्स। अब जहां बेटर कह रहे थे ना, वहां पर बैड का सेकंड फॉर्म यूज करना होगा, तो क्या हो जाएगा बता दो? वर्स। ठीक है ना, बैड का रूप चलता है बैड, वर्स, वर्स्ट। माने बैड मैंने बुरा, और वर्स मैंने उससे बुरा, और वर्स्ट मैंने सबसे बुरा। तो यह कह रहे कि यू आर 2 टाइम्स वर्स देन मी होगा, हाँ मेरे से। तुम मुझसे 2 गुना बुरी हो या बुरे हो, तो देन के बाद मी होगा कि आई होगा? बताओ आप लोग, क्या होगा? वाह, याद रखना, आई होगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को समझ लिए। चूंकि हम सिर्फ स्पोकन नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि ग्रामर भी पढ़ा रहे हैं। क्यों होगा? तो याद रखिएगा, देन से हम क्या करते हैं? क्वालिटी का कंपेयर करते हैं, और देन के बाद यहां पर आई आ गया है, यानी कि सब्जेक्टिव केस। ठीक है, डायरी में नोट कर लेना है कि देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं होता है। याद रहेगा, क्योंकि हर एग्जाम में पूछता है, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम हो, या फिर कोई जनरल एग्जाम हो, तो याद रहेगा देन के बाद मी नहीं, क्या होगा? हाँ, बोल चाल में तो चल जाएगा, बोल चाल में बोल दीजिएगा तो सामने वाला अर्थ समझ जाएगा। क्योंकि स्पीकिंग का मतलब होता है कि तुम बोलो मैं समझूं, और मैं बोलूं तुम समझो। समझ में आ रही है ना? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपका इंग्लिश गलत है। सपोज आपको बंगाली नहीं समझ में आती है, और कोई आकर बंगाली में आपको गाली देने लगे, खानकी छेले कोथा जासी, तो आपको गुस्सा आएगा। क्योंकि गाली से गुस्सा आता है, आता नहीं? अब कोई कहे खानकी छेले, समझ रही है ना कौन सी गाली मैं दे रहा हूं, राइट? तो ये किसको गुस्सा आएगा? बताओ रितिका, तुम तो समझ रही होगी। अब हम बंगाली में गाली देंगे तो गुस्सा किसको आएगा? जो बंगाली समझ रहा होगा। हम भोजपुरी में गाली देंगे तो किसको गुस्सा आएगा? जो भोजपुरी समझ रहा होगा। हम तमिल में गाली देंगे, उड़िया में गाली देंगे, किसको गुस्सा आएगा? जो उस भाषा को समझ रहा होगा। हम इंग्लिश में गाली देंगे कि ब्लडी बास्टेड, पिग ब्लड, गेट आउट फ्रॉम हियर, हाँ राइट। अब देखो कितना, हाँ मैंने इंग्लिश में गाली दिया तो गुस्सा उसी को ना आएगा जो इंग्लिश समझता होगा। अब जो नहीं समझता हो इंग्लिश तो हंसेगा, क्या गजब इंग्लिश बोल रहा है। सही है गलत? और मान ले कोई कहे कि यू बैड ब्लड, अब नहीं सर मुस्कुराएगा। अरे बैड मैंने बुरा, अब ब्लड मैंने खून, को आ रहा है कि तुम हरामी के औलाद हो, इसका मतलब हुआ। कितना बड़ी गाली है, सोच लो, है ना? तो जो समझ रहा होगा इंग्लिश वो क्या करेगा? एकदम चीड़ फाड़ कर रख देगा। सही है गलत? वेरी गुड। सिमिलरली, लिसन प्लीज, लिसन लिसन। सिमिलरली हमें क्या करना है बेटा यहां पर? हाँ ठीक है, क्योंकि बोलोगे तो कोई तो समझ लेगा, मी कह दोगे तो कोई समझ लेगा, लेकिन लिखोगे तो उसमें मार्क्स मिलता है। सही लिखोगे, करेक्ट लिखोगे तभी मार्क्स मिलेगा। ओके बेटा, कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम। अब देखो बेटा, अगर हम अगला सेंटेंस, इसका मतलब समझ में आ गया? तुम मुझसे
दो गुना बुरी हो या बुरे हो, क्योंकि यू स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है, अब जैसे हम कह दें कि रीतिका, कहेंगे रीतिका इज टाइम्स टॉलर देन अमिताभ। हाँ, अमिताभ बच्चन आप लोग समझ लीजिएगा, अमिताभ बच्चन आप लोग समझ लीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रीतिका जो है अमिताभ बच्चन से क्या है, तो दोगुना जो है टॉलर है, मतलब लंबी है, राइट। और यही कह दिया जाए कि रीतिका मुझसे दोगुना अमीर है, रीतिका मुझसे 100 गुना अमीर है, समझ में नहीं ना। तुम मुझसे 100 गुना तेज हो, ये सब बोलने चल में आती है कि नहीं आती है? तो बेटा ये जानना पड़ेगा, तब इंग्लिश मस्त बोलोगे, क्योंकि जो इतना मैंने वर्ड ऊपर बता दिया उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए कि नहीं। मान ले कि जेब में पैसा हो और उसको खर्च नहीं कर रहे, कंजूस राम है आप, तो उस पैसा से क्या फायदा है? मर जाएंगे तो सारी दुनिया ले लेगी। इसी को तो कहते हैं कि कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला। ठीक है, चलो बेटा, तो अगला सेंटेंस बनाऊं रोशनी, अगला सेंटेंस बनाऊं, सेंटेंस नंबर 4। जैसे कहा जाए रोशनी, ऐसे ही लिखती है ना, कहेंगे रोशनी इज, हाँ कहेंगे रोशनी इज 100 टाइम्स। यहां तक तो क्लियर होगा कि 100 गुना, यहां तक क्लियर हो गया ना कि रोशनी इज 100 टाइम्स, 100 गुना। अब क्या है 100 गुना? तो यहां कर दो रीचर। रिच माने होता है अमीर और रीचर माने 100 गुना, तो रीचर देन यू। अब और समझ लो क्या हुआ, कह रहा है कि रोशनी इज 100 टाइम्स रीचर देन यू, मतलब तुमसे 100 गुना अमीर है रोशनी, है ना, या रोशनी तुमसे 100 गुना अमीर है, खड़े खड़ी तुमको खरीद लेगी। हाँ ऐसे कहता है ना, अरे बिहार है बिहार, इसमें कहता है बस अजुराइएगा मत, मतलब तो खड़े खड़ी खरीद लेंगे, थोक में बोलिए ना, है ना, तो खड़े खड़ी खरीद लेंगे, मतलब खड़े खड़ी, मतलब इसका अंग्रेजी क्या होगा? खड़े खड़ी खरीद लेंगे, खड़े खड़ी। तो यहाँ खड़े खड़ी का अंग्रेजी क्या होगा जानो? नो 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 नो, खड़े खड़ी का अंग्रेजी होगा बेटा यहाँ पर, जानो, जानते चलो बेटा, क्योंकि ये सब हमेशा वर्ड याद नहीं आता है। तो खड़े खाड़ी का अंग्रेजी जानते हैं क्या होता है बेटा? राइट हियर। ठीक है, राइट हियर माने खड़े खाड़ी, यहीं का यहीं ना, कहते हैं यहीं का यहीं मैं तुम्हें खरीद लूंगा, माने खड़े खाड़ी तुम्हें खरीद लूंगा। उसी तरह से बाईफील्ड्स कह दीजिए, बाईफील्ड्स मतलब, चलो रोशनी बताओ, बाईफील्ड्स मतलब खेता खेती ना, कहते हैं अरे हम तो खेता खेती स्कूल जाते हैं, रास्ता है ये नहीं गांव में, ठीक है ना, दियरा वाले लोग खेता खेती जाते हैं, तो कहेंगे कि द पीपल ऑफ दियरा गो, माने जाते हैं बाईफील्ड्स। हाँ समझ में ना, तो बाईफील्ड्स माने खेता खेती, राइट हियर माने खड़े खाड़ी, यहीं का यहीं। आप लोग देखिए मार्केट में पोस्टर लगा रहता है कि टेक एडमिशन टुडे, हिंदी लिखा रहता है कि आज ही नामांकन करावे। तो टुडे का मतलब तो होता है आज, आज ही थोड़ी होता है, तो आज ही का अंग्रेजी क्या होगा बोलो? टुडे। टुडे मतलब तो होता है आज, और उसमें आज ही कह रहे हैं, उसमें जोर दे रहे हैं, तो क्या होगा? कहेंगे टुडे इट सेल्फ। तो टुडे इट सेल्फ मतलब आज ही। आई वांट मनी, या आई वांट माई, कहेंगे रोशनी आई वांट माई मनी टुडे इट सेल्फ, मुझे मेरा पैसा आज ही चाहिए, कहीं सलाह कर दो, ठीक है ना। कहेंगे आई वांट योर रिप्लाई टुडे इट सेल्फ, मुझे आज ही तुम्हारा जवाब चाहिए, ठीक है। आई विल गो देयर टुडे इट सेल्फ, मैं आज ही जाऊंगा, समझ रहे ना। आई विल कम टुडे इट सेल्फ, मैं आज ही आऊंगा,
समझ में नहीं ना? तो इस सारा का सारा जो है वर्ड जानते चलना है बेटा, राइट। वरना ऐसे चाहोगे कि जो है हवा हवा इंग्लिश जान ले, इंग्लिश बोल ले, तो पॉसिबल नहीं है बेटा। वर्ड के साथ खेलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? खेलना पड़ता है। और जितना अच्छा मैं खेलना सिखाऊंगा, दूसरे प्लेटफॉर्म पर जल्दी मिलने वाला भी नहीं है। सही है गलत? अब बताओ इस तरह से बनेगा कि नहीं? है? हाँ, कहेंगे मारिया माही से 5 गुना पतली है, अब माही मारिया से 10 गुना मोटी है। तो क्या होगा? तब क्या होगा? चलो तब कहेंगे ऐसे, देखो, माही इज 10 टाइम्स, बोलो, फाइटर, थिनर। यहाँ जोड़ते जाओ, गुस्सा आ जाएगी ना बोलेंगे तो, ठीक है ना? कहेंगे 10 टाइम्स, यहाँ दैन लगा दो, दैन मारिया। समझ में रही है? अब देखो यहाँ पर हम अपने आवश्यकता अनुसार यहाँ भर लेंगे, ठीक है ना? हाँ, रो रही है ना, इसलिए नहीं भर रहे हैं, ठीक है? चलो, तो कहेंगे माही इज, अच्छा नहीं घबराओ, अच्छा वर्ड तुम्हारे लिए भरेंगे, राइट। चलो चलो बेटा, हम तुम्हारे लिए अच्छा वर्ड यहाँ चुनेंगे। चलो, फाइटर नहीं लिखेंगे, थिनर नहीं लिखेंगे। हाँ बेटा ठीक है, प्लीज 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 इधर देखो बेटा, ध्यान दो। कहेंगे माही इज 10 टाइम्स, ठीक है? देखो यहाँ हम तुम्हारे लिए कितना अच्छा वर्ड का चुनाव किए हैं। कहेंगे 10 टाइम्स मोर इंटेलिजेंट, ठीक है ना, देन मारिया। देखो अब यहाँ हमने क्या भर दिया बेटा? यहाँ क्या भर दिया बेटा? हाँ, यहाँ भर दिया मैंने मोर इंटेलिजेंट, यानी कि माही इज 10 टाइम्स मोर इंटेलिजेंट देन मारिया, यानी कि माही मारिया से 10 गुना ज्यादा तेज है। अब बजा दो ताली, है ना? गुड, ठीक है। हाँ, लेकिन इसी को अगर कह दिया जाए, अब नहीं घबराना नहीं है, इसी को अगर हम ऐसे कर दे बेटा कि मारिया इज, ठीक है, 100 टाइम्स, हाँ, मोर एक्टिव, हाँ, देन माही। आप बताओ सही बात है गलत बात है? सही बात है ना? यह कह रहा है कि मारिया इज 100 टाइम्स मोर एक्टिव। एक्टिव मतलब फुर्तीली, माने एकदम कूदते रहती है एकदम, है ना? सही है गलत? है ना? तो कह रहा है कि मारिया इज 100 टाइम्स मोर एक्टिव देन माही। ग्रीड माने क्या होता है? हाय हाय, अब कौन लालची है? गुड। हाँ चलो, अगर हम कह, हाँ सुनो, अगर हम कह दें कि मारिया इज, अच्छा ना बनाए, अच्छा चलो दूसरे के नाम पर बना दे। अच्छा लिसन 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 लिसन, अच्छा चलो हम किसी का भी नाम रखकर बना दे। चलो जैसे, चलो 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 चलो, जैसे कहेंगे, तुम लोगों में किसी का ये नाम तो नहीं है ना? किसी का नाम नहीं है ना? तो कहेंगे राकेश इज, ठीक है ना, 1000 टाइम्स, ठीक है बेटा, 1000 टाइम्स क्या चीज? मोर ग्रेड, ग्रीड माने, ग्रीडी माने लालची, ठीक है ना? तो ग्रीडी कर दे, हो गया। ग्रीड माने लालच, ग्रीडी माने लालची। तो कह रहे कि मोर ग्रीडी, ठीक है ना? देन किसका? देन चलो अजय हम लिख दिए बेटा। अब समझ लो, कह रहे कि राकेश इज 1000 टाइम्स मोर ग्रीडी देन अजय। मतलब हाँ, राकेश जो है अजय से 1000 गुना
ज्यादा लालची है। समझ में आ रही है ना? अब बताओ तो वर्ड बन रहा है, सेंटेंस भी बन रहा है कि नहीं? अब बताओ इसमें कोई ऐसा वर्ड है जिस पर सेंटेंस नहीं बन सकता है जो हम लोग वर्ड बना रहे थे? देखो तो बताइए साहिल, कोई ऐसा वर्ड है? बन सकता है कि नहीं सब पर? ठीक है ना, जैसे 3 टाइम्स, ठीक है ना। अच्छा, टाइम्स वाले पर, ये बार वाले पर सेंटेंस में नहीं बनाया, ओरल में बोला हूँ, है ना, उसको भी बना दूँ? है, एक सेंटेंस बना दे रहे, काफ़ी हो जाएगा, बना दूँ। जैसे कहेंगे आई गो देयर, मतलब मैं वहाँ जाता हूँ। हाँ चलो या चलो 5 लिख दे रहे हैं, 5 टाइम्स। हाँ, मैं वहाँ 5 बार जाता हूँ और वह मेरे पास 10 बार आती है, तो क्या कहेंगे? सी कम्स टू मी। यहाँ पर टू माने होता है पास, याद रखना। तो कहेंगे सी कम्स टू मी, वह मेरे पास आती है कितने बार? अच्छा 100 बार। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं है, जब झूठे बोलना है तो क्या करना है? सी कम्स टू मी, वह मेरे पास आती है 100 टाइम्स, मतलब वह मेरे पास 100 बार आती है। ठीक है, ठीक है ना। जैसे कहेंगे दिन भर में तुम 100 बार झूठ बोलते हो, ठीक है, तो कहेंगे, लिख दें? तो क्या कहें, से कहें, बोलो। तुमको कह रहा है कि तुम दिन भर में 100 बार झूठ बोलती हो, तो कहेंगे यू, हाँ यू टेल लाइज कर देंगे बेटा। पता है क्या कि 100 बार झूठ बोलोगी तो प्लुरल हो जाएगा ना, तो कहेंगे यू टेल लाइज, मतलब तुम झूठ बोलती हो, ठीक है ना, 100 टाइम्स, मतलब तुम 100 बार झूठ बोलती हो आज दिन भर में, तो थ्रू आउट द डे। हाँ, थ्रू आउट द डे माने दिन भर, ठीक है ना। या बाई अ डे कर दो, यहां क्या कर दो? बाई अ डे। इसका मतलब क्या हुआ? बाई अ डे माने होता है एक दिन में, ठीक है ना। उसी को दिन भर कहते हैं कि दिन भर में तुम क्या हो? 100 बार झूठ बोलती हो। तो बार वाला समझ में आ गया ना जी, कि 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार क्या होता है, ठीक है। कहेंगे कुछ लोग दिन भर में 10 बार चाय पीते हैं, हाँ ना भाई? दादी दिन भर में कई कप चाय पीती है? हाँ, तो 10 बार। जैसे कहेंगे दादी दिन भर में 10 बार चाय पीती है, हाँ, तो कहेंगे दादी टेक्स टी 10 टाइम्स बाई अ डे। यही कहा जाए कि मैं दिन भर में 2 गिलास दूध पीता हूं, तो कहेंगे आई ड्रिंक 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क बाई अ डे। समझ में रही ना? तो बार वाला भी सेंटेंस समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा कि ये मैं पढ़ा कहां से रहा हूं, राइट? ये किताब आप लोग देख रहे हो, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट 5 बुक्स 0 to हीरो। पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है। सचमुच में जादू है बेटा, चूंकि ये फैमिली कोर्स है, फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, फैमिली कोर्स है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ पूरे फैमिली को इंग्लिश सिखाता हूँ, चाहे नर्सरी LKG UKG का बच्चा हो, चाहे दादाजी का 100 साल उम्र हो, सबको इंग्लिश स्पोकन सिखाया जाता है इस प्लेटफॉर्म पर। किस प्लेटफॉर्म पर, वो भी मैं बताने वाला हूँ, है ना। पहले किट के बारे में चर्चा कर ले। ये जो किट देख रहे हैं ना, 105 किताब है ना, तो तीसरी नंबर जो किताब है ना, तीसरी नंबर, उसका पेज नंबर जब खोलेंगे कितना? 92। तो ये चीज आप लोग को मिल जाएगा। देखना चाहेंगे आप लोग? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 91, 92 नहीं, 91। ओके, पेज नंबर 91, ठीक है बेटा। देखो तो मैं यही पढ़ा रहा था ना, डॉट डॉट टाइम और टाइम्स, यही था ना। देखो तो 1 टाइम 1 बार, 2 टाइम्स 2 बार या 2 गुना, 3 टाइम्स 3 बार या 3 गुना, 4 टाइम्स 4 बार या 4 गुना। जैसे सेंटेंस मैं आप लोग को स्क्रीन पर बता रहा था, वैसा ही सेंटेंस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। पहले वर्ड पर और ध्यान दीजिए, 100 टाइम्स 100 बार या
100 गुना। कहता है ना कि मैं तुमको 100 बार चेतावनी दे चुका हूं, है ना। हिंदुस्तान चाइना को 100 बार चेतावनी दे चुका है कि कुड़बुड़ाओ नहीं, वरना ये 62 का जमाना नहीं है ना, ये 2024 है ना। चलो बेटा, कह रहे कि 1000 टाइम्स मतलब 1000 बार या 1000 गुना। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, ठीक है। जब तुम युद्ध करके जीत जाते थे वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। समझ में आ रही है बेटा? आज नहीं जीत पाओगे, राइट। अब देखो बेटा, सेंटेंस ध्यान दो। देखो, अब इसको कह रहा है कि मैं तुमसे 2 गुना गरीब हूं, ठीक है। मैं तुमसे 2 गुना गरीब हूं, तो इसको जो है चेंज करके बनाया गया है। चेंज करना समझ रहे हैं? जैसे जो मैं बता रहा था उसी को चेंज किया गया है कि आई एम 2 टाइम्स एज पुअर एज यू, ठीक है, या आई एम 2 टाइम्स पुअरर देन यू, दोनों सही है। अभी मैं चूंकि कल है मैंने बताया था ना कि एक सेंटेंस को अनेक तरह से बोला जाता है, कोई दिक्कत। जैसे आई एम 2 टाइम्स पुअरर देन यू, ये डिग्री हो गया कंपैरेटिव। जब इसको हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री, तो पॉजिटिव डिग्री में आएगा तो इसी तरह से बनेगा। क्या समझा रहा हूं, समझ में आ रही है? फिर से समझो। जैसे कह रहे हैं कि मैं तुमसे 2 गुना गरीब हूं, यहां आप देख पा रहे हैं कि आई एम 2 टाइम्स एज पुअर एज यू, तो ये हो गया पॉजिटिव डिग्री। क्या हो गया? पॉजिटिव डिग्री। क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में एज और एज के बीच में एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, लेकिन कब? जब जो है सेंटेंस हो कंपैरेटिव में और उसको चेंज करना हो पॉजिटिव डिग्री में। चूंकि देता है ना, पॉजिटिव में सेंटेंस दे देगा, कहेगा चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री, या कंपैरेटिव में देगा, कहेगा चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। होता है ना, चेंज करना तो होता है, राइट। चलो, कह रहे कि बिहार बंगाल से 100 गुना अच्छा है, तो कहेंगे बिहार इज 100 टाइम्स एज गुड एज बंगाल, या इसी को कहेंगे कि बिहार इज 100 टाइम्स बेटर देन बंगाल। समझ में रही है ना? और ऊपर वाले को कैसे कहेंगे? आई एम 2 टाइम्स पुअरर देन यू, पुअरर देन यू, जब कंपैरेटिव डिग्री में बनेगा तो। क्योंकि हम स्क्रीन पर बता रहे थे कंपैरेटिव डिग्री, और यहां बनाया हूं पॉजिटिव डिग्री। समझ में रही है ना? चलो, यह कह रहे कि मेरा देश भारत पाकिस्तान से कई गुना महान है। ये मेयरली या सेंटेंस है। मेयरली मतलब क्या होता है? सिर्फ। मेयरली माने सिर्फ। चूंकि अपने मुंह में या मिट्ठू बनना अच्छी बात नहीं है। पूरी दुनिया जब कहे कि भारत पाकिस्तान से 100 गुना बेहतर है, राइट, तो समझ कर जाएगा, तब ताली बजाइएगा कि सचमुच जो है भारत जो है, जब पूरी दुनिया कहे कि भारत पाकिस्तान से 100 गुना बेहतर है, तब पूरे हिंदुस्तानियों को ताली बजाना चाहिए। सही है गलत? ये सेंटेंस से कुछ नहीं होता है। ओके, चलिए, मैंने सेंटेंस बनाया कि माई कंट्री इंडिया इज सेवरल टाइम्स। सेवरल टाइम्स माने कई गुना। जैसे यहाँ कह रहे ना कई गुना, जैसे मैं तुमसे कई गुना गरीब हूं, मैं तुमसे कई गुना अमीर हूं, या गरीब हूं, या मोटा हूं, या पतला हूं, या चालाक हूं, बुर्बक हूं, बेवकूफ हूं, जो मन कर मान लीजिए, हम तो तरीका बता दिए हैं, ठीक है। तो मैं तुमसे कई गुना गरीब हूं, तो कहेंगे आई एम सेवरल टाइम्स पुअरर देन यू, या आई एम सेवरल टाइम्स एज पुअर एज यू। समझ में ना? तो बनाने के 2 तरीके, एक पॉजिटिव डिग्री में बनेगा, एक कंपैरेटिव डिग्री में बनेगा। ओके, चलो, तो यह हो गया कि माई कंट्री इंडिया इज सेवरल टाइम्स एज ग्रेट एज पाकिस्तान। अगर यही कहना, अगर कोई सेंटेंस बोल दे कि पाकिस्तान बांग्लादेश से कई गुना महान है, तब क्या कहेंगे? तब कहेंगे पाकिस्तान इज सेवरल टाइम्स ग्रेटर देन बांग्लादेश, और नहीं तो पाकिस्तान इज सेवरल टाइम्स एज ग्रेट एज बांग्लादेश। तो एज पर भी बना सकते हैं, एज और एज बीच में एडजेक्टिव लगाकर, और नहीं तो डायरेक्ट देन लगाकर बना डालिए। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत? जैसे हम लोग
बना रहे थे। तो देख रहे हैं ना, यहाँ आप लोग को सेंटेंस मिल रहा है कि नहीं। और ये किताब नहीं है, सचमुच में जादू है। कैसे जादू है तो ध्यान दो। जैसे कह रहे कि वह तुम्हारे मौत का दीवाना हो गया है, ठीक है ना। या कह रहा है कि उधम सिंह जनरल डायर के मौत के दीवाने हो गए थे, तभी तो जो है हिंदुस्तान से लंदन में जाकर अब मार दिए बम, स्पॉट डेथ हो गया किसका, जनरल डायर का। सही है गलत? आज भी लाल किला दिल्ली पर जाओगे तो लिखा हुआ मिलेगा कि जिस जगह पर बंद होंगे शेरे नर पंजाब की, आबरू बढ़ जाएगी उस जेल की दीवार की, उस जेल की दीवार की। अच्छा, वाह 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 वाह। तो उधम सिंह वो जो है हिम्मतवर इंसान थे, राइट। तो ये सारे चीज़ कहाँ मिलेगा? इसी किताब में मिलेगा। नीचे देखो ना, बहुत सारा चीज़ मिलेगा। बड़ी पॉपुलर गाना है, देख रहे ना, कि मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। यहाँ करे कि अवध बदनाम हुआ सुंदरी तेरे लिए। हो सकता है कि अवध किसी का नाम हो और सुंदरी भी किसी का नाम हो, राइट। हाँ, पाकिस्तान बदनाम हुआ डार्लिंग चाइना तेरे लिए है कि नहीं है? समझ रही है? चलो बेटा, अब मैं चाहूंगा कि बेटा आप परमानेंट मेरा एड्रेस जान जाओ, जहां से सब लोग जुड़ जाओ। आप लोग भी जुड़ जाओ, जो ऑनलाइन में है वो लोग भी जुड़ जाए। तो बता दूं एड्रेस? तो बेटा मिलने का मेरा पता है इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। बस फटाफट मोबाइल निकालना है, यूट्यूब पर जाना है और सब्सक्राइब कर लेना है इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी को। याद रखना, पहले ध्यान दो, सिवान एक जगह का नाम है बेटा। शिवानी मैंने किसी लड़की को मत समझ जाना, सिवान एक जगह का नाम है और इसमें आई लग गया है, मतलब शिवानी यानी कि सिवान का रहने वाला। तो बिहार से हो जाएगा बिहारी, माने बिहार का रहने वाला। अब भारत से हो जाएगा भारतीय, मतलब भारत का रहने वाला। या इंडिया से इंडियन। अब पाकिस्तान से पाकिस्तानी, माने पाकिस्तान का रहने वाला। और चाइना से चाइनीज, चाइना का रहने वाला। समझ में आ रही है? आज गोरखपुर से गोरखपुरी, अब बंगाल से बंगाली। समझ में आ रही है? अब महाराष्ट्र से मराठी, और गुजरात से गुजराती, मोदी चाचा है ना। और झारखंड से झारखंडी। समझ में आ रही है? झारखंड से, हाँ गुड, मतलब कंसेप्ट सबको समझ में आ गया। तो संजीव शिवानी मतलब सिवान का रहने वाला। तो मैं सिवान का रहने वाला हूँ, ठीक है। गाना सुना है ना कि मैं भारत के रहने वाला हूँ, भारत का गीत सुनाता हूँ। तो यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लेना, हाँ नहीं तो प्ले स्टोर पर जाकर इसको हाँ डाउनलोड कर लेना, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत? चलो, आपको कोर्स क्या मिल जाएगा बेटा? फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, यानी कि खुद भी इंग्लिश सीखना है और पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाना है। तभी तो हम लोग का मिशन पूरा होगा ना, कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। जितने हाफ टिकट है यहाँ आ जाओ, सबको आप लोग ऑनलाइन के जो भी बच्चे जुड़े हैं सबको आप लोग बाय बोल देना। हाँ जी, कम 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 एवरीवन। हाँ, ये बदमाश है। चलो बोलो, सब लोग बोलो बेटा, बोलो बाय बाय, सी यू। चलिए ठीक है, ओके। आप भी बोल दीजिए, आप भी बोलिए। चलिए आपको भी उठा लें, चलिए बोल दीजिए, आप भी बोलिए बाय। वेरी गुड, थैंक यू। चलिए एक बार थोड़ा सा हमारा फीस दे दीजिए। वेरी गुड, जय। ओके, तो हम लोग क्लास ओवर करेंगे बेटा, यहीं पर एक छोटा सा ब्रेक। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.